हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी रात का टाइम है, यानी बज रहा है 7 और मैं निकली हूँ सब्जी लेने। तो मार्केट में आई तो इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ गणपति बप्पा का मिल रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि क्या ही बताएं। गणपति बप्पा का सुंदर सुंदर मूर्ति, और आप लोग भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब 7 तारीख को गणपति पूजा है, तो फाइनली वहाँ हम लोग गए और थोड़ा सा मेरा बेटा ने एक क्लिप निकाला और फाइनली मेरे को लेना था सब्जी। उसके बाद मैं सब्जी वाले दुकान पे गई और वहाँ से हम लोग सब्जी की भी मार्केटिंग किए। और मैं सब्जी की मार्केटिंग करके और अपनी बेटी को गोद में लेकर के और फिर मैं लेके आ रही थी। तो हम लोगों की लाइफ ऐसे ही चल रही है। और मेरा ये ब्लॉग 7 बजे से लेके रात को 11 साढ़े 11 बजे के बीच में है। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी ना इतना अच्छे से अब रोड पे चल रही है, और इसको ना खाली मन करता है पैदल ही चलते रहे। तो देखिए यहाँ पे लेकिन डर लगता है, छोड़ती नहीं क्योंकि चालू रोड है। उसके बाद फाइनली मैं घर आ गई, और घर आने के बाद मैं लग गई किचन में, क्योंकि मेरे को बनाना था खाना रात का। तो मैं यहाँ पे सब्जी काट रही हूँ और अपने बेटी को बैठा दी हूँ खेलने के लिए। तो ऐसे ही मैं अपनी बेटी को लेके कहीं बाहर निकलना आना और घर का टोटल काम करना, तो ऐसे ही मैं करते रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी बैठी हुई है और वो खेल रही है, मेरी बाबू। और पीछे मैं अपने बेटा को बैठाई हूँ डाइनिंग टेबल पे, ताकि वो पढ़ाई भी कर लेंगे और मैं यहाँ पे अपना किचन का भी काम निपटा लूँगी। तो बीच बीच में मेरे को अपने बेटा को बताना भी पड़ता है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी करता है। और तो इसलिए मैं अपने दोनों बच्चों को उसको स्टडी करने के लिए लगा दी, और बेटी को यहाँ पे किचन में, ताकि मेरी बेटी यहाँ पे डब्बे से खेल रही थी। तो फाइनली मैं सब्ज़ी बना ली, और सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं चली आई रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को भूख लगा था और दोनों को मेरे को खिलाना, और खिला के फिर उन लोगों को संभालना। तो यहाँ पे मेरे मिस्टर भी पीछे आ गए थे अपने ड्यूटी से। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी, और मेरी बेटी इतना परेशान करती है गाइस, क्या ही बताओ। दोनों बच्चों को संभालना और किचन का काम करना, एक माँ बनना कितना डिफ़िकल्ट होता है ना। जब हम लोग बच्चे थे तब पता नहीं कैसे हमारी माँ हम लोगों को इतने सारे बच्चों को लेकर के एक साथ में सारा काम करती थी। पर ऐसा है कि उस टाइम जॉइंट फैमिली होता था, सब चीज़ होता था, तो सब अच्छे से हो जाता था। पर अभी क्या है ना कि अभी मैं एकदम सिंगल माँ हूँ, और मेरे को सब चीज़ करना रहता है, सब्ज़ी लाना, सब्ज़ी, फिर घर का टोटल काम बाहर और अंदर का। पर ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी जो टाइम है वो भी अच्छे से ही निकलेगा, और निकल ही रहा है धीरे धीरे। मेरी बेटी 1 साल की कंप्लीट हो गई, उसके बाद से ये समय एक एक दिन निकल ही रहा है, फिर ये समय मेरे को आने वाला नहीं है। तो ठीक है, मैं अपने बच्चों को साथ ऐसे ही मेरी लाइफ कटती है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यही समय जब हमारे समय हाथ से निकल जाएगा, तो बाद में हम यही चीज़ देखेंगे और सोचेंगे कि मैं कैसे अकेले अपने बच्चों को संभालती थी या सब चीज़ करती थी। तो यही है कि मेरे दोनों बच्चों को अपने दादा दादी का प्यार नहीं मिला है। एक्चुअली इनके दादाजी तो नहीं है, पर दादी है, फिर भी वो गाँव रहती है, क्योंकि उनको यहाँ पे नहीं अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता है, पर वहाँ पर क्या है ना कि वहाँ पर भी फैमिली है, तो उनके साथ वो रहती है। तो यहाँ पे मेरी बेटी रो रही थी, और फिर उसको संभालना और सब चीज़ करना। पर ठीक है, जो भी लाइफ है अच्छा ही है, और अच्छे से निकल जाएगा। ना ये समय आने वाला है, ना कोई भी चीज़ रुका नहीं है लाइफ में। सब चीज़ एक एक दिन निकलता है और निकल भी जाएगा। और यहाँ पे मेरी बेटी रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, केवल खोज रही थी कि मम्मा लेके जाओ। उसको नींद आ रही थी मेरी बेटी को, और उधर साइड में मेरा बेटा पीछे बैठा था, उसको भी नींद आ रही थी। तो दोनों के लिए फटाफट सोच रही थी कि बना के पहले इन दोनों को खिला दूँ, क्योंकि ये दोनों खा लेगा ना तो मेरा आधा काम मेरा लगता है कि ऐसे हो गया है। क्योंकि मेरे बच्चे रोते हुए मैं नहीं देख सकती हूँ, पर क्या ही करूँ गाइस, अकेले होना भी बहुत बहुत मुश्किल होता है। पर ठीक है, क्या कर सकते हैं, कब तक किसी के साथ उंगली पकड़ के चलेंगे या रहेंगे।
तो मैं यहाँ पे अपने दोनों बच्चों को, बेटा को तो खिला दी और बेटी को सोची कि चलो अभी मालिश कर लेते। हम निपटाने के बाद फाइनली आई अपने दोनों बच्चों को मालिश करने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा भी इतना थक जाता है ना गाइस, क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। और उसको मालिश नहीं करती हूँ ना तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता, ऐसा लगता है ना कि क्या ही बताएं, मतलब उसको कितना तकलीफ़ होगा, मैं ऐसे छोड़ दूँगी, और आज तक मैं नहीं छोड़ी हूँ। तो इसलिए मैं उसको केवल पीछे का और दोनों पैर मालिश कर देती हूँ। मैं जब अपने बेटा को अच्छे से मालिश कर देती हूँ ना तो वो अच्छे से सो जाता है। उसको थोड़ा सा भी शरीर में ना रहता है, इतना बिंदास होता है, क्या ही बताऊँ। और मेरी बेटी भी बीच बीच में मस्ती करने लग जाती है। तो ऐसे ही मेरे बच्चों के साथ मेरी लाइफ कटती है गाइज। और जब बेटा को मालिश कर दूँगी उसके बाद से मेरे को बेटी को भी मालिश करना है, तो दोनों बच्चों को मालिश करके और दोनों को अच्छे से सुला दूँगी ताकि मेरे दोनों बच्चे अच्छे से सो जाए। तो इन लोग को मालिश करना, खिलाना, और कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए वो ना करूँ। पर ठीक है, कोशिश हर माँ करती है अपने बच्चों को लेकर के। तो यहाँ पे मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों खेल भी रहा था, लोग मस्ती भी कर रहा था लोग, और दोनों को मालिश भी कर रही थी। तो ऐसे ही मेरी लाइफ चलती है। और मैं अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। मेरे को सब कोई बोलता है कि अरे यार कहीं बात भी नहीं करती हो, पर क्या करेगा। ठीक है, अपनी लाइफ में हमेशा सबको खुश रहना चाहिए और अपनी लाइफ में सबको बिजी भी रहना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जो दिखती है ना, बहुत मतलबी दुनिया दिखती है गाइज। मैं सब चीज़ देख रही हूँ आजकल, कितना हर रिलेटिव सिर्फ नाम के लिए हो गया है। पर कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ निकल ही जाता है और निकलेगा ही। और धीरे धीरे मेरे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे तो थोड़ा सा मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि तो चलिए मैं अब इसी के साथ करूँगी एंड, क्योंकि बड़े लोग होते हैं तो थोड़ा सा मालिश वगैरह कर देते हैं, मेरे मेरे बच्चे के लिए वो भी नहीं है। तो चलिए इसी के साथ करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।